नेक्स्ट कंपोनेंट है आवर डाइजेस्टिव सिस्टम का टोंग। टोंग मीन्स जीभ, ठीक है। तो इट इज़ ए फ्लैट होती है मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये क्या करता है, इट हेल्प टू मिक्स सलाइवा विद फूड। ये हेल्प करता है सलाइवा को मिक्स करने के साथ फूड के लिए, फूड के साथ। इट हेल्प टू फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ फूड, और ये फूड के टेस्ट के बताता है कैसा है, ठीक है। इट हेल्प इन सॉलोइंग द फूड, ठीक है। टोंग कंटेन टेस्ट वर्ड्स द हेल्प टू डिटरमाइन बिटर, सॉर, स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर हमारे पास ये बिटर वाला पार्ट है, ये सॉर है, ये सॉल्ट है, ये स्वीट है, ह्यूमन टोंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट्स ए डाइजेस्टिव जूस होता है, एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस जिसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा। और सलाइवा कंटेन्स, सलाइवा किससे बना होता है, सलाइवा बना होता है एंजाइम से कॉल्ड एमल्स दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओसोफॉक्स। ओसोफॉक्स होती है ग्रास नली कहते हैं इसे हम, ठीक है। ये हमारे माउथ में होती है और माउथ से कनेक्ट होती है स्टोमक तक। इट इज़ ए हेलो ट्यूब कनेक्ट माउथ टू स्टोमक, ठीक है। और एक हेलो ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है माउथ को किससे, स्टोमक से, ठीक है, हमारे मुंह को पेट से। हेयर फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाई द कंसंट्रेशन ऑफ द बॉल्स, then this wall relaxes and next part of the osmosis contracts. This creates a wave like movement called the, तो मेनली इसका आप यही चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक हेलो ट्यूब होती है, कनेक्ट होती है माउथ से, माउथ टू स्टोमक तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमक। तो इट इज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द ऑसोफॉक्स एट वन एंड। जो स्टोमक होता है, पेट, वो फूड को रिसीव कहाँ से करता है, ये ग्रास नली होती है। जो ग्रास नली कनेक्ट होती है माउथ से, यहाँ इस तरह से, ठीक है। ये ग्रास नली जो होती है माउथ से कनेक्ट होती है कहाँ तक, स्टोमक तक। तो वहाँ से ये हमें भोजन मिलता है। द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द ऑसोफॉक्स एट वन एंड एंड ओपन इनटू ए स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। एक एंड इसका जो हमारे पास स्टोमक का है, एक एंड कनेक्ट होता है माउथ से, दूसरा ओपन होता है इनटू ए स्मॉल इंस्टेंटाइन में, ठीक है। और द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट होते हैं इन द इनर वॉल ऑफ स्टोमक में विच सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। दिस जूस कंटेन एंजाइम और हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। जो हमारे पास ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस का क्या वर्क होता है, एंजाइम के साथ ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और हमारा जो स्टोमक होता है वो ऑल्सो सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट्स करता है एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये किल्स करता है बैक्टीरिया को जो प्रेजेंट इन फूड। जो फूड में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मार देता है, ठीक है। एंड द mucus protects the lining the stomach from hydrochloric acid. Diarrhea is very common in India, especially in children. डायरिया एक डिजीज़ होती है, ठीक है, और ये वेरी कॉमन है भारत में, स्पेशली इन चिल्ड्रन में ये मोस्टली होती है। दिस इज कॉज्ड बाई एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। इसका कारण क्या है, इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है और इनडाइजेशन है, ठीक है। इन डायरिया, डायरिया में क्या है, यू मे हैव द एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल, ठीक है।
इस डिजीज़ में क्या होता है, लूज ऑफ वाटर की कमी हो जाती है, साल्ट फ्रॉम द बॉडीज, ठीक है, बॉडी से वाटर एंड साल्ट की कुछ कमी हो जाती है। एट दिस टाइम पेशेंट नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। इस समय अगर उसे डायरिया पेशेंट को हो जाता है तो उसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। एंड शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ द बॉइल्ड एंड द cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. This is called the oral rehydration. This is called oral rehydration solution, ORS जिसे कहते हैं। तो what is the full form of ORS? ORS की full form होती है oral rehydration solution and the process of treatment is called oral rehydration therapy। ठीक है, डायरिया के पेशेंट के लिए हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। ठीक है।